नमस्कार, मैं हूं आंचल। आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और बकाया राशि जमा करवाने के लिए एक मुश्त समाधान योजनाओं OTS 8 नवंबर से 31 दिसंबर 2023 तक 3 चरण में चलेगी। OTS योजना पहले चरण में 8 से 30 नवंबर, दूसरा चरण 1 से 15 दिसंबर तथा तीसरा चरण 16 दिसंबर से 31 तक चलेगा। यूपी में पहली बार बिजली चोरों को भी राहत। कौशाम्बी जिले की नगर पंचायत अजुआ टाउन विद्युत सब स्टेशन पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड KMD शंभू कुमार पहुंचे हैं। उन्होंने माथत कर्मियों AC, XCN, SDO, JE, लाइनमैन, विद्युत कर्मियों से क्षेत्र के बड़े विद्युत उपभोक्ताओं और बकायेदारों के साथ बैठक कर बकाया बिल जमा करवाने के लिए कहा। MD शंभू कुमार ने मौजूद प्रधानों और लोगों से बात की। तत्पश्चात पत्रकारों से वार्ता की। इन्होंने इस योजना के विषय में विस्तार से बताते हुए जनहित में प्रचार प्रसार करने को कहा, जिससे विद्युत उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। की गई है योजना का पहला चरण 8 नवंबर से 30 नवंबर, दूसरा चरण 1 दिसंबर से 15 दिसंबर और तीसरा चरण 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। 8 नवंबर से 30 नवंबर तक एक मुश्त समाधान योजना में पंजीकरण करने वाले उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। जैसे 1 किलोवाट तक भर वाले उपभोक्ता को प्रथम एवं द्वितीय चरण में पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज राशि में 100% की छूट मिलेगी, वहीं तीसरे चरण में 80% की छूट मिलेगी। इसी तरह प्रथम व द्वितीय चरण में 12 किस्तों में भुगतान पर सरचार्ज में 90% और तृतीय चरण में 70% की छूट मिलेगी। 1 किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को एक मुश्त भुगतान के साथ में भुगतान के 2 विकल्प दिए गए हैं। 30 नवंबर तक बकाये का पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज में 90% की छूट, 3 किस्तों में भुगतान पर 80% की छूट और 6 किस्तों में भुगतान पर 70% की छूट मिलेगी। इस दौरान उन्होंने तमाम सवालों का जवाब देते हुए बताया कि जिन उपभोक्ताओं पर RC एवं विद्युत चोरी का मुकदमा दर्ज है, वो भी इस योजना में लाभ ले सकते हैं। विद्युत चोरी के मुकदमा दर्ज वाले उपभोक्ताओं को 10% पंजीयन राशि जमा करने पर उन्हें भी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इस योजना को व्यापक प्रचार प्रसार के लिए जिले के जिला अधिकारी, विकास अधिकारी सहित जिम्मेदार प्रयास कर रहे हैं। नगर अध्यक्षों, ग्राम प्रधानों, सभासदों का सहयोग लेकर इस योजना का व्यापक प्रचार और प्रसार किया जा रहा है, जिससे विद्युत विभाग उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा दे सके। उत्तर प्रदेश के जो विद्युत उपभोक्ता है, जिनके ऊपर विद्युत बिल का बकाया है, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छी स्कीम OTS स्कीम, एक मुश्त समाधान योजना 8 नवंबर से लागू की गई है और इसमें 3 अवधियों में हमारे विद्युत उपभोक्ता पंजीकरण करा सकते हैं। जो पहली अवधि है वो 8 नवंबर से 30 नवंबर तक की है और पहली अवधि में पंजीकरण कराने के में सबसे अधिक लाभ मिलेगा। इस स्कीम की एक विशेष बात है और पंजीकरण शुल्क 30% अपने विद्युत बिल का, विद्युत बकाये का जमा करने पे पंजीकरण हो जाएगा। उपभोक्ताओं को हम लोगों ने इस योजना में 2 तरह का विकल्प दिया है। एक मुश्त समाधान का भी विकल्प है और किस्त के माध्यम से भी वो अपना विद्युत बकाया क्लियर करा सकते हैं। तो ये स्कीम बहुत ही अच्छी स्कीम है। हम मीडिया के माध्यम से भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अन्य माध्यमों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जितने भी ग्राम पंचायत हैं उनके ग्राम प्रधान जी से भी संपर्क करके उनके गांव में जितने भी विद्युत बिल के बकाये हैं उन सभी उपभोक्ताओं से संपर्क करके उनको इस योजना का लाभ मिले, ये कोशिश की जा रही है। और 30% जो है पंजीकरण के समय और उसके बाद जो है किस्त का विकल्प या एक मुश्त जो समाधान का वो स्कीम वो ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो विद्युत चोरी के प्रकरण हैं, जिन पे राजस्व निर्धारण हुआ है, ऐसे प्रकरणों में भी इस स्कीम में व्यवस्था दी गई है कि उन छूट का लाभ मिल सकता है। पंजीकरण 10% के राजस्व निर्धारण के साथ होगा और अन्य में भी वो एक मुश्त और किस्तों का विकल्प चुन सकते हैं। तो इस तरीके से एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। मैं समस्त विद्युत उपभोक्ताओं से अपील करूंगा कि इस स्कीम का लाभ लेकर अपने बकाये को क्लियर करा लें और विद्युत विभाग का इस पूरे योजना के इम्प्लीमेंटेशन में सहयोग प्रदान। OTS का कुल कितने काउंटर खोले? हम विभिन्न माध्यमों से पंजीकरण करा रहे हैं। जितने भी हमारे कैश काउंटर हैं वहां पे विद्युत उपभोक्ता आकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारा UPPCL का जो वेबसाइट है उस पर भी पंजीकरण का जो है विकल्प उपलब्ध है। CSC सेंटर जहां पे इंटरनेट की फैसिलिटी उपलब्ध है वहां पे भी जाके विद्युत उपभोक्ता अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त
हम लगभग सभी गांवों में कैंप लगाने जा रहे हैं। उसकी एक योजना बना ली गई है और जहां भी कैंप लगेगा वहां पे उपभोक्ता उस काउंटर पे आके अपना पंजीकरण करा सकते हैं। तो इस तरीके से पंजीकरण के विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन मैं बार बार अपील करूंगा कि पहली अवधि में 8 नवंबर से 30 नवंबर का जो पहली अवधि है उसमें पंजीकरण कराने से अधिकतम लाभ मिलेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए टुडे 24 न्यूज के साथ।